जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक शांत मन ही भगवान का ध्यान कर सकता है। कई लोग अक्सर कहते हैं कि मैं पिछले कई सालों से योग साधना कर रहा हूँ, पर वैसा कुछ एहसास अब तक नहीं हुआ जैसा कि सुनने में आता है। योग साधना आदि के पश्चात आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, या फिर परम ज्योति के दर्शन होते हैं, या किसी किसी को तो अपनी आत्मा का दर्शन तक हो जाता है, आदि आदि। मित्रों, योग साधना केवल कुछ समय मौन अकेले बैठे रहने, कुछ हल्का संगीत सुनते हुए भगवान का नाम लेने, किसी विशेष बिंदु या आकृति पर लगातार देखने अथवा दोनों बाहों के मध्य ध्यान केंद्रित करने से नहीं होती है। साधना का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, अपितु सांसारिक जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसमें अपना फर्ज निभाते हुए भगवान का पल हर पल धन्यवाद करते हुए अपने द्वारा जाने अनजाने की गई गलतियों की क्षमा मांगना है। जैसे माता कैकेयी के द्वारा वनवास दिए जाने पर भी श्री राम उन्हें कोस सकते थे, महल से बाहर निकाल सकते थे, या फिर एक अलग राज्य की मांग कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने वनवास के सारे दुख तकलीफ जानते हुए भी माता कैकेयी के वचनों को कबूला भी और भोगा भी। श्री राम किसी भी प्रकार से सांसारिक जिम्मेदारियों से नहीं भागे, बल्कि दृढ़ता से उन्हें पूरा किया। प्रति क्षण भगवान का स्मरण करते हुए जीवन के सुख दुख भोगे। श्री कृष्ण ने भी सांसारिक जीवन जीते हुए बुराई पर जीत हासिल करने की शिक्षा गीता में वे अपने आचरण से दी। वे चाहते तो स्वयं पांडवों को क्या कुछ नहीं दे सकते थे, बल्कि वे स्वयं पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगने शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म केवल अपने परिश्रम से ही कट सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जबकि सुदामा को घोर दरिद्रता से मुक्त करा, क्योंकि सुदामा सांसारिक कर्म करते हुए भी अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए हर पल भगवान का ध्यान करते रहते थे। किसी भी शास्त्र में वन में भटकने या सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने को उचित नहीं ठहराया गया है। अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है, गाली दे रहा है या फिर धोखा दे रहा है, तब भी कोई चिंता नहीं, बस हर पल भगवान का ध्यान करते हुए अपने कार्य करते रहें। यही सच्ची साधना है। अगर हम बुरा करने वाले का जिक्र करते रहेंगे, कोसेंगे कि हाय उसने कितना बुरा किया, या फिर उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो मन अशांत रहेगा, शरीर रोगी बनेगा और सारी दुनिया ही बुरी लगने लगेगी। इस अवस्था में अगर कुछ समय के लिए प्रतिदिन योग साधना कर भी ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मन तो भिन्न भिन्न चिंताओं से कुलसित ही था। वह शांत कैसे होगा? अतः अगर अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सभी दुश्मनों को माफ़ कर दें। दुख तकलीफ़ को सहने की क्षमता पाने की प्रार्थना करें, क्योंकि कर्मों के फल स्वयं ही भोग कर समाप्त किए जा सकते हैं। वह आत्मिक सुख पाया जा सकता है। केवल एक शांत मन ही वास्तव में भगवान का ध्यान कर सकता है, अन्यथा बाकी सब परिश्रम व्यर्थ है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।